नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन और मैं हूं विमल सर। आज की सेशन में हम सीटेट की क्लास के अंतर्गत बाल विकास में बुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो साथी नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे और जो लेट से जुड़ेंगे भाई वो बाद में देख सकते हो। प्लेलिस्ट में पूरा हम वीडियो को अपलोड करते जा रहे हैं। बुद्धि, जिसको इंटेलिजेंसी कहा जाता है, बुद्धि का अर्थ आप क्या समझते हो? बुद्धि मतलब समझ, बुद्धि मतलब ज्ञान, बुद्धि मतलब मानसिक योग्यता है ना भाई। तो ये जो बुद्धि है, अब जब बुद्धि करता क्या है, पहले इसको एक बेसिक सी जानकारी से आप समझो। देखो, मान लो आपको किसी भी परिस्थिति में कुछ निर्णय लेना है, तो वो निर्णय कौन आपको लेने की क्षमता प्रदान करता है? आपका बुद्धि। ठीक है भाई। मान लीजिए आपको कुछ कार्य सीखना है, कोई भी आपको कौशल सीखना है, तो ये कौशल कौन सिखाता है? कौशल सीखने में हेल्पफुल कौन है? आपकी बुद्धि। तो साथियों, बुद्धि सभी प्रकार के काम में आप उपयोग करते हो, चाहे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ही क्यों न हो, बुद्धि हर कार्य में उपयोगी है। तो इसीलिए तो कहा गया है मेरे दोस्त कि जो बुद्धि है बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। ठीक है। देखो, समस्या समाधान में मददगार है। मैंने अभी कहा किसी भी प्रकार की आपको यदि समस्या होती है, चाहे वो समस्या किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने की हो, चाहे वो कुछ सीखने की हो, चाहे कुछ और स्थिति से गुजरने की हो, तो ये समस्या समाधान में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है। कठिन योग्यताओं का एक सेट है। देखो, बुद्धि क्या है? कठिन से कठिन योग्यताओं का एक समूह होता है और जिसके माध्यम से हम बड़े से बड़े समस्या का समाधान खोज पाते हैं, निजात पा सकते हैं। यह मानसिक क्षमता भी है। देखो, बुद्धि मानसिक क्षमता है, मेंटल एबिलिटी है। मैंने अभी कहा भाई, कोई भी आप मानसिक कार्य कर रहे हो तो हेल्प कौन करता है? आपकी यही बुद्धि हेल्प करता है। देखो, बुद्धि परिवर्तनशील भी होता है। अब बुद्धि, देखो बुद्धि कैसे परिवर्तनशील होता है भाई? तो मान लीजिए आपने साइकिल चलाना सीखा है। अब आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट तो है कि आपको साइकिल चलाना आता है, लेकिन आपके पास बाइक चलाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बाइक चलाना नहीं आता। अब देखो, बुद्धि, पहले आपके पास साइकिल चलाने का स्किल है जो बुद्धि से आपको मिला है। अब उसी स्किल में आप परिवर्तन कर रहे हो, अर्थात आपके बुद्धि में परिवर्तन हो रहा है। तो यही है, बुद्धि परिवर्तनशील होता है। बुद्धि अनुकूलन पर मददगार होता है। देखो, मैंने कहा जब आप अनुकूलन करते हो, एडॉप्टेशन करते हो, मान लीजिए आप गर्म इलाके में हो, अब आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर जैसी ठंड इलाकों में रहना है, तो आपको उस माहौल के हिसाब से क्या करना है भाई? स्वयं को ढालना होता है ना। आपको उस माहौल के हिसाब से स्वयं को ढालना है। तो ये ढालने का काम करेगा कौन? एडाप्टेशन का काम करेगा कौन? तो आपकी यही बुद्धि तो करेगा ना भाई। तो ये है ना, बुद्धि आपको अनुकूलित होने में भी आपकी मदद करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बुद्धि क्या होता है? ये जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है साथियों, 2D पॉइंट आपके सीटेट की परीक्षा में आएगा। हूबहू 2D पॉइंट आपके परीक्षा में हूबहू पूछा जाएगा। देखो, बुद्धि बहुआयामी होता है,
यह समस्या समाधान में मददगार है, कठिन योग्यताओं का सेट होता है, मानसिक क्षमता है, बुद्धि परिवर्तनशील होता है। इसके अलावा बुद्धि जो है अनुकूलन पर भी मददगार होता है। ठीक है भाई। चलो, अब आपने बुद्धि को अच्छे से समझ लिया होगा। आगे हम बढ़ जाते हैं बुद्धि के प्रकार की। देखो भाई, हम कोशिश करते हैं आपकी लैंग्वेज में बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकें। ठीक है। और आपको समझने में भी तो समस्याएं होंगी ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। चलिए, बुद्धि के प्रकार मैं बता रहा हूं आपको। चलिए भाई, देखो, बुद्धि के प्रकार, टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी। जब बुद्धि के प्रकार की बात आती है तो एक मनोवैज्ञानिक आता है थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं भाई, बताओ तो जरा। हाँ, जल्दी बताओ। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं भाई? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार। और क्या क्या ये 3 प्रकार है? तो पहला आता है मूर्त बुद्धि, दूसरा आता है अमूर्त बुद्धि, और तीसरा इसमें आता है भाई सामाजिक बुद्धि। ठीक है। क्या क्या? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है। जब बुद्धि की प्रकार की बात आती है, टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी की बात आती है, तो बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। कई साथी 2 प्रकार भी बोल रहे हैं भाई, है ना, लेकिन याद रखना बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। अब इन तीनों के बारे में मैं डिटेल्ड बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मूर्त बुद्धि के। इसको कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी के नाम से जाना जाता है। देखो भाई, मूर्त, अब मूर्त मतलब ठोस, मूर्त मतलब ठोस, और अमूर्त मतलब क्या होता है? कल्पनात्मक। ठीक है। यहां से इसी चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखो, ये जो मूर्त शब्द है मतलब ठोस वस्तु से है, तो मूर्त बुद्धि क्या है? तो वह बुद्धि, देखो, यह मूर्त बुद्धि से तात्पर्य जो चीजें ठोस रूप में हमारे सामने होती है, अर्थात जिन चीजों को देखकर हम कार्य करते हैं, उसे मूर्त बुद्धि कहा जाता है। मतलब मूर्त रूप में हमारे सामने जो ठोस रूप में मौजूद है, जिसको हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, यही तो ठोस है ना। और जब इसी को छू करके स्वयं जब उस पर हम काम करते हैं और काम करके सीखते हैं, तो इसे ही कहा जाता है मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है। जैसे मैकेनिक, अब मान लो आपको मैकेनिकल काम करना है, तो क्या आप सिर्फ यूट्यूब में वीडियो देख के सीख सकते हो क्या मैकेनिकल कार्य को? क्या आपको सिर्फ प्रैक्टिकल यूट्यूब में आप खुद नहीं कर रहे हो ना, आपको यूट्यूब में दिखा दिया जाता है, टीवी में दिखा दिया जाता है, तो क्या आप सीख सकते हो उस चीज को? नहीं ना। क्यों नहीं सीख सकती? क्योंकि आपने उसको मूर्त रूप में नहीं देखा। और जब आप उसको मूर्त रूप में देखते हो तो उसको स्वयं करते हो, है ना। तो जो मैकेनिक है, जो मैकेनिक काम सीखता है, कारीगर कुछ काम करता है, तो यही किसके अंदर आता है भाई? मूर्त बुद्धि के अंदर आता है। दूसरा आता है दोस्तों इसमें अमूर्त बुद्धि। देखो, अमूर्त बुद्धि जिसको अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी कहा जाता है। अब अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी क्या होता है? देखो, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं व विचारों से संबंधित होती है, मतलब मैंने अभी कहा अमूर्त, और अमूर्त मतलब क्या है भाई? ठोस रूप, है ना। देखो, सॉरी, अमूर्त मतलब कल्पना, मूर्त मतलब ठोस, है ना, तो कल्पना। देखो, अब अमूर्त मतलब जो कल्पना में हमारे सामने हो, मतलब
हम सिर्फ उसकी छवि को कल्पना में देख पा रहे हैं, वो है अमूर्त बुद्धि। और जिस व्यक्ति में अमूर्त बुद्धि ज़्यादा होता है ना, वो क्या बनते हैं भाई? कवि, डॉक्टर, चित्रकार बनते हैं। जैसे कवि, अब कवि क्या करता है? कविता क्या उसके सामने होती है? क्या नहीं होती है। वो तो कल्पना करके कविता बना लेता है मेरे दोस्त। बहुत सारे कवि हैं, और कवि जो लेख लिखता है ना, शायरी हो, गीत हो, गजल हो, वो अपनी भाषा शक्ति का उपयोग करता है, अमूर्त चिंतन करता है और कविता बना लेता है। ऐसे चित्रकार भी हैं भाई। जरूरी नहीं है कि उसके सामने कोई चित्र हो, वो बिना देखे जो है अच्छे से अच्छा पेंटिंग बना लेता है। कौन करता है? ये एक चित्रकार करता है। तो समझ रहे हैं ना अमूर्त बुद्धि क्या होता है। तीसरी आती है इसमें, वो है भाई आपका सामाजिक बुद्धि। अब देखो सामाजिक बुद्धि क्या है, तो सोशल इंटेलिजेंसी जिसको कहा जाता है। तो जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। मतलब क्या है, कई व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो कि ज़्यादातर समाज के कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, समाज के हित के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि अधिक होती है। ठीक है ना। देखो जैसे नेता, समाज सेवी, अध्यापक, व्यवसायी। जैसे कोई नेता है, नेता बनते क्यों है भाई नेता? तो आम आदमी की मदद कर सके, लोगों की मदद कर सके, सुविधाओं को पहुंचा सके, इसीलिए क्या करते हैं? तो क्यों बनते हैं भाई वो नेता? ताकि वो आम जनता की क्या कर सके? मदद कर सके, है ना। नेता बनने का तो यही उद्देश्य है ना भाई। और क्यों? उसमें सामाजिक बुद्धि अधिक है। वो समाज के लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे समाज सेवी हो गए, जैसे अध्यापक। तो अध्यापक में भी सामाजिक बुद्धि अधिक होती है। वो शिक्षक जो है लोगों से जुड़ना चाहते हैं। और अक्सर आप देखेंगे ना साथियों, जो शिक्षक का पद होता है वह समाज से जुड़ा हुआ पद है। एक शिक्षक समाज बदल सकता है, समाज के लोगों को सुधार सकता है ना। क्योंकि शिक्षक में सामाजिक बुद्धि अधिक होती है। कहने का क्या तात्पर्य भाई? शिक्षक वही बनता है जिसमें सामाजिक बुद्धि अधिक होती है। वो लोगों को प्रेरित कर सकता है ना। एक व्यवसायी की मैं बात कर लूं, जैसे एक व्यवसायी है, यदि वह लोगों से संबंध अच्छा रखता है, अच्छे प्रेम से बातचीत करता है ना, उसको अच्छे मीठे बोल बोलता है, तब उसका जो व्यवसाय है अच्छा चलता है। लोग जो है एक बार आए दोबारा आना पसंद करते हैं, है ना। ये जो व्यवसायी है इनका भी शालीन जो व्यवहार है, इसके वजह से सामाजिक बुद्धि की वजह से। यदि उनमें सामाजिक बुद्धि अच्छी है तो लोगों के साथ उनका बर्ताव अच्छा होगा, है ना। सामाजिक बुद्धि अच्छी है तो वो लोगों से अच्छे से हिल मिल पाएगा और अपना व्यवसाय जो है और विस्तृत कर सकता है। ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं भाई? 3 प्रकार बताए हैं। भूलना मत मेरे दोस्त। 1-2 साथी 2 प्रकार बोल रहे हैं, लेकिन 3 प्रकार है। ठीक है। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेता, लेकिन 3 प्रकार बोल रहे हैं। सॉरी, 2 प्रकार बोल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बुद्धि के बाद हम बात करें बुद्धि लब्धि की। बुद्धि लब्धि जिसको क्या कहा जाता है भाई? इंटेलिजेंसी क्वोटिएंट या आईक्यू। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई? आईक्यू बोले जाते हैं बुद्धि लब्धि को। ठीक है। देखो बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण विने तथा साइमन ने 1905 में किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना भाई, बुद्धि परीक्षण से
आपका कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन तो गारंटेड पूछे जाएंगे भाई, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। तो देखो, बुद्धि मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था मेरे दोस्त? बीने और साइमन ने सन 1905 में किया था। इसके बाद इसी को संशोधित किया और टर्मन ने 1916 में इसको संशोधित किया। ठीक है भाई, और एक नया जो है बुद्धि लब्धि की परिभाषा दी। अब इस टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1916 में इसको संशोधित किया। तो बुद्धि लब्धि की फॉर्मूला क्या दिया भाई इसने? देखो, बुद्धि लब्धि जिसको आईक्यू कहा जाता है, तो आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ये फॉर्मूला है। मेंटल एज रियल एज इनटू 100 फॉर्मूला है। ठीक है, और इसी फार्मूला से जुड़ा हुआ आपके जो प्रश्न हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं मित्रों। तो फार्मूला से जुड़ा हुआ 1-2 क्वेश्चन भी आप देख लेंगे। ठीक है भाई, बुद्धि लब्धि समझ में आ गया। चलिए आगे बात कर लूं मैं बुद्धि के मान और उसके कार्य की। यहां से 1 नंबर के प्रश्न तो कई कई बार आया है मित्रों। देखो, मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें 2 खंड किया हुआ है। एक तरफ है बुद्धि लब्धि का मान और दूसरी तरफ है बौद्धिक स्तर। तो देखो, 0 से 25 तक जिनकी बुद्धि लब्धि है वह जड़ बुद्धि बालक में आएगा। ठीक है, 0 से 25 तक जिनकी बुद्धि लब्धि है वो जड़ बुद्धि बालक में आता है। और ऐसे जो बालक है ना वो दूसरे पर आश्रित रहते हैं। मोर कहे के मतलब है संगवारी हो, अपन काम लो खुद नहीं कर सके, चाहे खाना हो, पीना हो, कपड़ा पहनना हो, छिछी भी करना रही ना, तब हो अपन माता पिता पर निर्भर रहते। मतलब वो अब चाहे वो 10 साल हो, 15 साल भी हो जाही ना, तब वो लड़का हा माता पिता पर आश्रित रहते। मतलब अगर बुद्धि 0 से 25 तक ही रहते, अल्प बहुत ही मतलब जड़ बुद्धि। ठीक है, उसके बाद में आता है 25 से 50 आईक्यू लेवल। तो जिस बच्चे की आईक्यू लेवल 25 से 50 तक होगी ऐसे बच्चे हीन बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। ठीक है भाई, और 50 से 70 आईक्यू लेवल का जो बच्चा है मूर्ख बुद्धि वाले बालक कहलाता है। उसके बाद 70 से 90 जिसका बुद्धि लब्धि है, ऐसे जो बालक हैं, जो 70 से 90 बुद्धि लब्धि वाला जो बालक है मंद बुद्धि बालक कहलाता है। और ये जो मंद बुद्धि बालक है इसको प्रशिक्षण देकर हम सिखा सकते हैं, बाकी सभी को सिखा सकते हैं, लेकिन जो जड़ बुद्धि बालक है उसको नहीं सिखाया जाए, वो मुश्किल है उसको सिखाना, है ना। तो देखो, अब 70 से 90 मंद बुद्धि बालक, बार बार मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि आती है भाई, याद रखना। उसके बाद 90 से 110 तक जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बुद्धि के बालक की श्रेणी में आते हैं। 110 से 125 तक जिनकी बुद्धि लब्धि होती है मेरे दोस्त, और वो श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक के अंतर्गत आते हैं। 125 से 140 तक जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वह प्रखर बुद्धि वाले बालक के अंदर आते हैं। और 140 से ऊपर के जो बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं वो प्रतिभाशाली बालक के अंदर आते हैं। ठीक है, कहने का मेरा तात्पर्य है भाई 140 से ऊपर वाला जो बुद्धि है बच्चा प्रतिभाशाली, और इसी को ना गॉड गिफ्टेड कहा जाता है। मतलब भगवान का एक उपहार, मतलब बहुत ज़्यादा जिनकी बुद्धि होती है ना, ऐसे 1-2 ही हुए होंगे दुनिया में। जैसे मेरे ख्याल से सुनने में आता है कि जो स्वामी विवेकानंद है उनकी बुद्धि 140 से ऊपर थी, बहुत ज़्यादा बुद्धि के धनी थे। ठीक है, तो याद रखना भाई बुद्धि लब्धि और उनके मान और उनके जो कारण है।
ठीक है। अभी तक आपके परीक्षा में जो IQ पूछा गया है वो कौन सा पूछा गया है भाई? तो मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ये पूछा गया है। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो ये पूछा गया है, बार बार पूछा गया है भाई, याद रखना। और प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो प्रतिभाशाली और इसके अलावा सामान्य बुद्धि के जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ये भी आया हुआ है। अब यहाँ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अरे मंद बुद्धि को तो मेरे को पता है 70 से 90 होता है, प्रतिभाशाली भी मेरे को पता है 140 से ऊपर आई या प्रतिभाशाली। अब जब बात आती है सामान्य बुद्धि के, तो कई सारे साथी लटक जाते हैं, भटक जाते हैं, फुसक जाते हैं। तो इसको याद कैसे करें, सवाल ये है। तो मैंने इसीलिए तो टेबल में बताया है भाई आपको। देखो, सबसे पहले जड़ बुद्धि बताया, फिर हीन बुद्धि बताया, फिर मूर्ख बुद्धि बताया, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, एक क्रम से इसको याद रखना है। देखो इसमें आपको क्रम को भी देखो, इसमें अंक को 0 से 25, 25 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110 और आगे बढ़ते चले हैं। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज याद रखो, जही मुँह, ज से जड़ बुद्धि, ही से हीन बुद्धि, मुँह से मूर्ख बुद्धि और म से मंद बुद्धि। तो जही मुँह शुरू के 4 तो ऐसे ही आपका याद हो गया है ना भाई। अब जही मुँह शस्त्र प्रप। अब देखो यहां पर जही मुँह स, ये 5 यदि आपने याद कर लिया तो बाकी चीजें तो आपको ऑलरेडी वैसे भी मंद बुद्धि पता है ना। प्रखर बुद्धि आप उसी के क्रम को नीचे बढ़ाते चले जाना। शुरुआत के 3-4 जब आपने जान लिया तो फिर नीचे के क्रम को आपको जानने में कठिनाई नहीं होगी। और आप क्रम को ही याद रखो भाई, जही मुँह शस्त्र प्र, ठीक है। शस्त्र, जही मुँह शस्त्र प्र, जही मुँह शस्त्र प्र, 2 बार प्र ना, जही मुँह शस्त्र प्र, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला, आप इसको क्रम से याद रखो। बाकी 0 से 25, 25 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 125 और 125 से 140, 140 से ऊपर। तो इस तरह से आप इसको याद रखोगे। देखो भाई, भले ही पेपर में 3 आया है ना, लेकिन कोई भरोसा नहीं है भाई। परीक्षा मतलब पर की इच्छा होता है, और जरूरी नहीं है आप जो पढ़ रहे हो वही चाहेगा भाई, उसकी मर्जी है, वो कुछ भी दे सकता है। तो आप पे ये क्षमता होनी चाहिए कि पेपर में कुछ भी आए मैं उसका समाधान निकाल सकूं। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है चीजें। चलिए आज की सेशन को हम इतना ही रखेंगे, मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं, ठीक है भाई। चलो, तो आज हमने बात की इंटेलिजेंसी पर, बुद्धि पर। बुद्धि बहुआयामी होता है, कहने का तात्पर्य है बुद्धि के बहुत सारे आयाम होते हैं। समस्या समाधान में भी ये हेल्पफुल है, मददगार है। कठिन योग्यताओं का ये सेट होता है। मानसिक क्षमता का नाम भी बुद्धि है ना भाई। इसके अलावा बुद्धि परिवर्तनशील होता है। बुद्धि अनुकूलन पर भी मददगार होता है। अनुकूलन आप स्थापित करते हो ना, उसमें भी हेल्पफुल होता है। बुद्धि के प्रकार पर मैंने बात किया, तो बुद्धि के कितने प्रकार बताया भाई? 3 प्रकार पर मैंने बात किया। तो क्या क्या 3 प्रकार बताया है बुद्धि के? पहला मूर्त बताया, दूसरा अमूर्त बताया और तीसरा सामाजिक बताया। मूर्त बुद्धि में क्या है? जो ऐसे बुद्धि वाले बालक या ऐसे बुद्धि जिसमें मूर्त चीजों से वो कुछ सीखता है, जैसे मैकेनिक बन रहा है, कारीगर, या जो कहना चाहिए मिस्त्री कोई भी के, जैसे घर बनोइया है ना भाई, कारपेंटर, बढ़ई जलकैथन, तो ये सब किस में आएगा? मूर्त बुद्धि में आएगा। अमूर्त बुद्धि मतलब जो कल्पनात्मक तरीके से कल्पना करके जो कार्य कर सकता है, जैसे कवि है, चित्रकार है,
डॉक्टर भी कल्पना ही करता है ना, एग्जैक्ट आपके बीमारी को वो टेस्ट करेगा तभी पता पाएगा। आपको देखेगा ना, वो कल्पना से बोलेगा हाँ कि आपको ये हुआ है ना भाई। कोई भी समस्या आपको हुआ है, हाँ तोला बुखार हो, टाइफाइड भी हो सकता है, ऐसे करके एक संभावना व्यतीत करता है। उसके बाद जब रिपोर्ट वो देखता है तब वो संभावना वास्तव में सही हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर लोगों को तो पता है ना भाई वो चीज, उससे वो गुजर रहे होते हैं, हर चीज को वो जान रहे हैं। ठीक है, जो अमूर्त बुद्धि है। इसके अलावा आता है इसी में सामाजिक बुद्धि। तो बुद्धि के 3 प्रकार ना, ठौना टाइप। सामाजिक बुद्धि क्या है भाई, देखो इसमें सामाजिक कार्य के प्रति जब उनमें रुचि ज्यादा हो तो वो सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। जैसे शिक्षक है ना भाई, एक नेता, समाज सेवी, व्यवसायी, ये सभी किसके अंदर आता है, सामाजिक बुद्धि के अंदर आता है। ठीक है भाई। इसके बाद हमने किस विषय पर बात की, किन टॉपिक पर बात की, बुद्धि लब्धि पर बात की, जिसको आईक्यू कहा जाता है। तो यहां प्रश्न जो आपके आते हैं और कई कई बार आए हैं कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया। तो पहला बुद्धि जो परीक्षण है बीने तथा साइमन ने सन 1905 में किया। ठीक है। उसके बाद इस परीक्षण को संशोधित किया, किसने संशोधित किया, टर्मन ने। ठीक है, 1916 में, याद रखना। और संशोधित करके बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला दिया, और ये फॉर्मूला है क्या चीज भाई, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आता है, और ये सरल है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमने क्या देखा कि बुद्धि लब्धि के मान और उसके कार्य पर हमने बात किया, जिसमें सभी प्रकार की बुद्धि 0 से 25 तक को क्या बोलते हैं, 25 से 50 को क्या बोलते हैं, सबके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। और परीक्षा में जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, किन किन बुद्धि लब्धि के बारे में पूछा गया है और पूछा जाता है, उस पर भी हमने क्या किया भाई, बात किया। ठीक है, तो आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं, और कल हम बुद्धि की माप पर करेंगे। ठीक है, कि बुद्धि का मापन हम कैसे कैसे करते हैं, उस पर हम कल की सेशन में बात करेंगे साथियों। ठीक है, तो सभी साथी बिल्कुल जुड़े रहें, और जो देर से जुड़े हैं वो शुरू से वीडियो को जरूर देखें। बिल्कुल निःशुल्क वीडियो है, फ्री वीडियो है, और आप सबके लिए ही सीजी जॉब एजुकेशन फ्री में वीडियो प्रोवाइड कर रहा है। तो बिल्कुल आप सभी जुड़िए साथियों, और निःशुल्क वीडियो पढ़िए, आनंद लीजिए, पढ़ाई कीजिए, सफल होइए। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी आशाओं के साथ विमल सर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।